और हम सब इस मंच पे बैठे हुए नेताओं के साथ आपके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार अपने युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए उनके मन में सपने क्या है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और सच में इस देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली जाए अपने दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीवन में हर एक अपने जीवन में माता पिता का लाडला होता है, दुलारा होता है, लेकिन लाडले दुलारे बच्चे के साथ उसके परिवार की आशा अपेक्षा उसके साथ जुड़ती है कि हमारा बच्चा इस देश में, प्रदेश में, घर में, समाज में, गांव में अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से अपनी जीवन को सार्थक करे, देश और प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका ढूंढे। हम जरा याद करें देश की आजादी के पहले, मुझे इस बात का गर्व है, दुर्भाग्य है थोड़ा सा, देश की आजादी के लिए जिनने अपने प्राण न्यौछावर किए वो बड़ी आबादी सबको प्रभावित करने वाली अगर कोई थी तो युवाओं की थी। जोरदार ताली बजाएं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मदन लाल धींगरा, ये नामों की इतनी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपना हंसते हंसते प्राण अर्पित किए। क्यों? क्योंकि देश गुलाम था, देश आजादी मांग रहा था और आजादी बिना कीमत के नहीं मिलती। इस बात को सिद्ध किया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। लंबी लाइन। आप बताओ, अंग्रेजों ने अपने देश के नागरिकों को जलियांवाला कांड में भीड़ के अंदर निहत्थे नागरिक बैठे और उनको बंदूक की गोलियों से इस प्रकार से बरबर मारा कि जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता। ये कष्ट महसूस किया मदन लाल धींगरा ने और उसने कहा कि अब मेरा जन्म हमारे देशभक्तों के खून पे जो कालीमा लगाई है कि हम अपने देश के गद्दारों से बदला नहीं ले सकते। वो अपने पढ़ने के कारण से गए थे इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई करने का काम तो अलग रखा और देश के गद्दारों से निपटने का काम अपनी प्राण की बाजी लगा के पूरा किया। जोरदार ताली बजाएं अपने उस बलिदान के उस दौर के लिए। चंद्रशेखर आजाद इसी मध्य प्रदेश की धरती से भाबरा नामक झाबुआ के पास के अलीराजपुर जिले के एक छोटे से गांव में मां अकेली और चंद्रशेखर आजाद पढ़ने गए बनारस, और बनारस पढ़ने जाते जाते उनको ध्यान में आया कि अपने इस देश के जीने के लिए उनको अपनी मां से ज्यादा भारत माता की सेवा करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे इस बात का संतोष और आनंद है चंद्रशेखर आजाद ने अपने कदम बढ़ाए देश की आजादी के लिए और अपना संकल्प भी किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए अगर क्रांतिकारी बन रहा हूं तो क्रांतिकारी बनते बनते देश को आजाद कराने के लिए आजाद रहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे अभियान में जब भी मौका पड़ा चंद्रशेखर आजाद ने देश की जवानी को गौरवान्वित किया। अंग्रेजों के तमाम षड्यंत्र के बाद भी एक के बाद एक वो लगातार अपने जीवन के उन प्रकार के उद्देश्य से सार्थकता सिद्ध करते अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जब अपना शरीर भी छोड़ा इलाहाबाद के उस पार्क के अंदर, तो चंद्रशेखर आजाद ने जब देखा कि चारों तरफ से मैं घिर गया हूं, वो बचने का मौका नहीं, तो अपने पास की रिवॉल्वर की गोली अपने सिर पे लगा करके उन्होंने कहा कि मैंने प्रण किया था मैं आजाद रहूंगा, आजाद होते होते किसी हालत में शरीर पे अंग्रेजों की पुलिस का हाथ नहीं लगने दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें, चाहे जान चली गई हो चंद्रशेखर आजाद, लेकिन देश के युवाओं के माध्यम से मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का मौका चंद्रशेखर आजाद से मिला। ये मैं बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हम में से ये सारे युवा जिनने देश की आजादी को अपने ऐसे क्रांतिकारियों से प्राप्त की, लेकिन आने वाला कल अब हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीने की लाइन होना चाहिए, जीने की लाइन होना चाहिए। इसलिए हम अपनी क्षमता योग्यता से, हमारी योग्यता के बलबूते पर
जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा आबादी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, आप बताओ कौन कौन गरीबी दूर करना चाहता, हाथ खड़े करके बताओ, जो गरीबों के लिए काम करना चाहता, जो अपने जीवन को सार्थक दिशा में लाना चाहता। जब हम इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो सरकार आपके साथ मदद करने के लिए तैयार है। और आप बताओ, गरीबी लोकतंत्र के अंदर गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूर, सब क्षेत्रों से कोई भी आ सकता है। हमारे में से कई लोगों ने वो कष्ट देखे, लेकिन अपने कष्ट को अपने अनुभव में बदलते हुए, अपने अनुभव से बाकी के जीवन में बेहतर करने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी भी देखी। चाय प्लेटफॉर्म पे बेचते हुए बच्चे की कल्पना करो, जो अपने स्कूल के पढ़ने के बचे हुए समय में से दुकान पे चाय भी बेच रहा और स्कूल भी जा रहा। उसने वो गरीबी में कसम खाई थी। उन्होंने कहा, मैं भले ही कठिनाई में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे द्वारा भविष्य में कोई मौका मिलेगा तो इस देश की सेवा करने का मैं संकल्प लूंगा। आप अंदाज लगा लो, वो गरीबी से निकले हुए नरेंद्र मोदी, जिन्हें आप एक उदाहरण देखो, अपने अनुभव के बलबूते पर 2 प्रधानमंत्री अभी अभी अपने देश के सामने 20 साल के अंदर हुए। एक प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी और एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह की डिग्री कैसी है? वो गवर्नर, रिजर्व बैंक के, वित्त मंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, लेकिन गरीबी का दर्द उनको नहीं था। तो कितनी बड़ी गलती हुई। जिस बात को राजीव गांधी जी ने आज से 40 साल पहले कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन ये नीचे जनता तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रधानमंत्री उस समय के कह रहे हैं। मुझे इस बात की प्रशंसा करना पड़ेगी मोदी जी की। मोदी जी के पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं, वो गवर्नर भी नहीं रहे, वो वित्त मंत्री भी नहीं रहे। सौभाग्य से वो पहला चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, चौथा चुनाव लड़े तो प्रधानमंत्री। ऐसे में लेकिन उनको वो दर्द मालूम था। चुनाव लड़ना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये अलग बात थी। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा, मेरे 140 करोड़ देशवासियों में से अगर 100 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की इच्छा रखते हैं तो उनका पैसा, वो जो सरकार 1 रुपया देती, वो 1 रुपया उनके खाते में क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाया। जोरदार अभिनंदन करो। ये है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके कारण से प्रधानमंत्री सड़क का मामला हो, मनरेगा की मजदूरी का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, जो पैसे दिल्ली से जाते हैं, आप बताओ, एक वित्त मंत्री को मालूम नहीं कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता, बगैर पैसे का बैंक का खाता खुलता, लेकिन ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। ये आपके माध्यम से इस बात की प्रेरणा भी आ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज अपने इस केवल 2-4 बातें आपके सामने करूंगा कि हमारी सरकार बनने के समय केवल आपको मैं ये सारे बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग क्रमशः हायर सेकेंडरी पास करने के बाद अपने कॉलेज जीवन में अलग अलग प्रकार की कोर्स की डिग्री करने के लिए अपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजार रहे हैं। ऐसे में आपकी इस डिग्री के बलबूते पर आपका परिवार में भी आशा के केंद्र हुआ, आपसे प्रदेश भी आज आपको मौका दे रहा है। तो आपके माध्यम से अपनी योजनाओं के बलबूते पर इस प्रदेश का युवा आगे क्या भूमिका अदा कर सकता है। हमको मालूम है, पेट्रोल पंप के अंदर नौकरी करने वाले अंबानी जी आज देश के बड़े उद्योगपति बन के गए हैं। तो इसी देश के अंदर के प्रतिभा थी जिनने अपने जीवन की यात्रा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते भरते गुजारी। तो ये जो अपने मौके मिलते हैं, उस मौके को सार्थक करने के लिए आपके साथ हमारी सरकार बनने के लिए माननीय मोदी जी ने 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणी का भला होगा तो देश का भला हो जाएगा, प्रदेश का भला हो जाएगा। आप युवा, महिला, गरीब और किसान,
ये चारों श्रेणी में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमने ये अलग अलग आपके 5 युवाओं की टीम बुलाई। ये 5 टीम में से कृषि भी एक विषय है, उद्यमशीलता भी है। एक बहन ने अपनी इंडस्ट्री को स्टार्टअप के माध्यम से बढ़ाने की बात कही, एक ने कहा कल्चर और टूरिज्म के माध्यम से। अब आप अंदाज लगा लो, केवल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अकेले ये बाबा महाकाल का मंदिर हमारे सबके बगल में कौन कौन गया महाकाल मंदिर? हाथ खड़े करके बताओ, गए कि नहीं गए? आप अंदाज लगा लो, ये महाकाल मंदिर 10-20 साल में बना है क्या? बताओ, 10-20 साल में बना है क्या? महाकाल मंदिर बना 250 साल पहले। कितने साल पहले? वो बनारस का मंदिर कितने साल पहले बना है? ये अहिल्या महारानी ने बनाया, वो भी 250-300 साल पहले बना है। लेकिन ये 250-300 साल पहले उस मुगल सत्ता में जो मंदिरों को पसंद नहीं करते, तो जोरदार ताली बजाओ अहिल्या महारानी के लिए और महाजी सिंधिया के लिए, जिन्होंने उस समय भी हिम्मत के साथ सनातन संस्कृति का ध्वज लहराया और वो आसमान से बात करता हुआ महाकाल का मंदिर अपने सामने आया। लेकिन महाकाल के मंदिर में 1900 कब की बात है, लगभग 250-300 साल पहले की, 17वीं शताब्दी से। लेकिन 2022 मोदी जी के महाकाल के महालोक के लोकार्पण के पहले तक अकेले उस उज्जैन में 60-70 लाख लोग आते थे। कितने आते थे? 60-70 लाख। और आज 2026 भी आधा ही चल रहा है, लेकिन केवल 3.5 साल के अंदर आज स्थिति बन गई 8.5 करोड़ लोग आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ। ये कितने प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वही महाकाल मंदिर है, लेकिन महाकाल का महालोक बनाकर बाबा महाकाल की तो सब आस्था के साथ दर्शन पूजा की इच्छा रखते हैं। लेकिन महाकाल के परिवार में कौन कौन है? गणेश जी महाराज, पार्वती मैया, कार्तिकेय, उनके जीवन की सब लीला। जैसे एक लीला हमको मालूम है कि जब शंकर भगवान को गुस्सा आता तो तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन उनके जीवन में केवल तांडव नृत्य नहीं, जब आनंद में डूबते तो वो आनंद नृत्य भी किया। ऐसी सारी जीवन की सब घटनाएं जोड़ करके उस बाबा महाकाल के महालोक के अंदर वो सारी प्रतिमाओं को संयोजन किया गया। एक तो बड़ी जोरदार है, कभी आप गौर से जाके देखना। जब रावण बड़ा भक्त है महाकाल का, और महाकाल की भक्ति के उस भाव में उनने कैलाश पर्वत सहित जब महादेव को अपने सिर पे धारण कर लिया तो उसको अहंकार हो गया, और अहंकार होकर के उसने कहा कि ये शंकर भगवान मेरे आराध्य भले ही है, लेकिन मैं अपने सिर पे इनको उठा सकता हूं। और उठाने का घमंड जैसे ही एहसास हुआ शंकर भगवान को, तो आप मूर्ति में जाके देखना, महाकाल के महालोक में दिखाई देगा। शंकर भगवान ने अपने अंगूठे का केवल एक हिस्सा दबाया तो वो महाप्रतापी रावण जो कैलाश पर्वत सहित शंकर भगवान को अपने सिर पे धारण कर लिया, उसकी भ्रकटी से पसीना निकलने लगा। तो मूर्तियों के अंदर भी कितनी कलाकारी हो सकती। जोरदार ताली बजाओ। ये कितनी प्रकार की चीजें हमको मालूम पड़ती। ये हमारी मूर्ति शिल्प की विशेषता। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। आप बताओ, अगर होम स्टे कोई बनाना चाहता है अपने जीवन में, अपने घर के आसपास भी, तो 4 कमरे का 8 कमरे का कमरा बना करके एक छोटा होटल बना ले, तो होम स्टे के माध्यम से आपको सरकार होटल बनाने के लिए पैसे जो देती है, ऐसे इसके लिए भी पैसे देने वाली। आप में से जो डॉक्टर बन रहे हैं, हाथ खड़े करो, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता अपने में से? आप अंदाज लगा लो, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है अपने यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद अगर बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर के लिए 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की भी प्राइवेट फीस भरना है, तो हमारी सरकार उनकी फीस भर रही। जोरदार अभिनंदन करो। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको फीस भर के हम केवल ये एक बांड भरा रहे हैं कि आपके घर में कठिनाई है, आप 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनने के बाद आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल में 5-6 साल नौकरी कर लो, उससे वो पैसे उतार देना, वो जीवन भर आप अपने परिवार में डॉक्टर बन के जा रहे हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार की योजनाओं के भरोसे हो रहा है। आपके माध्यम से अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना जा रहे हो, और रोजगार परक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब महिलाओं को, माता बहनों को, अगर आप केवल सिलाई की मशीन सिखा दो,
और कारखाने में काम करने का मौका दोगे, तो जो हम लाडली बहनों को अपने घर में मदद कर रहे हैं 1,500 की, उसके बजाय वो बहनों के लिए 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से रोजगार परक उद्योग के लिए बीज का अमाउंट आप भरोगे, लेकिन 5,000 रुपया महीना कारखाने की जमीन उसमें सब्सिडी, बिजली के बिल उसमें सब्सिडी, बाकी आप कॉटन इंडस्ट्री से चाहे रेडीमेड गारमेंट्स बनाओ या मर्जी आए जिस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन अगर आप रोजगार दिलाने जा रहे हो तो आप में से 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 तक की भी लेबर आप चाहोगे तो प्रत्येक लेबर को 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से मिलेगा। ये हमारी सरकार की योजना है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगे कि ताली बज रही है। हमारी सरकार के माध्यम से, और आपको कितना अच्छा लगेगा, आपसे केवल इतनी कल्पना है, अपने मोहल्ले में आसपास केवल आप बीमार देख लो कि बीमार है और बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो 5 लाख तक का दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रयोग है माननीय मोदी जी के माध्यम से। इतना ही नहीं, किसी चौराहे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में आप देखोगे तो आमतौर पे एक्सीडेंट सोच के डर लग जाता है। अब डरने की जरूरत नहीं, आप वो व्यक्ति, किसी का परिवार का कोई न कोई रिश्ते नाते वाला होगा, किसी का बेटा होगा, बेटी होगी, पिता होगा, पुत्र होगा, कुछ भी होगा, आप उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो राहगीर योजना के माध्यम से 25,000 रुपया आपको भी देंगे जो पहुंचाने वाले हैं, ताकि हमारी सरकार के माध्यम से, ये मानवीय संवेदनाओं का मामला, एयर एम्बुलेंस अगर कोई बीमार हो तो उसको पहुंचाने की बात हो, लेकिन ये आइडिया भी हमारे पुराने हो गए। अब नया वापस 2027 का युवा वर्ष, आज का ये पूरा कार्यक्रम ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मना रहे हैं। आप बताओ, अपने यहाँ पर इसी इंदौर के अंदर कितनी आबादी, इंदौर की कितनी आबादी भैया, कितनी है? 40 लाख। अगर ये नर्मदा का पानी यहाँ नहीं आता तो इंदौर की आबादी कितनी होती? नर्मदा जी हमारे समय तो बहना चालू नहीं हुई, ये तो 1956 में मध्य प्रदेश बना, उसके पहले से बह रही कि नहीं बह रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, ये उनने बांध बनाया नर्मदा पे, इंदिरा सागर, और ये नर्मदा वैली के सारे डैम बने। तो आज इंदौर कहां से कहां चला गया, क्योंकि यहाँ हमारे लिए मूल पानी की जरूरत, पीने के लिए भी, स्नान के लिए भी, उद्योग धंधे के लिए भी। नहीं मन पानी राखिए बिन पानी सब सूख, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। पानी की जो महत्ता है, लेकिन ये अब मैं किसी को याद नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने 55 से लेकर 56 से लेकर 2003 तक सरकार चलाई, उस दल के लोगों ने नर्मदा का पानी इंदौर में आ सकता था, इसको असंभव बताया था। रिकॉर्ड में है, वो विधानसभा में बोलते थे असंभव है। जब उज्जैन में हम कहते नर्मदा में छिपराजी बरसाती नदी है, स्नान के लिए पानी चाहिए, नर्मदा का पानी छोड़ दो तो कहते असंभव है, नर्मदा जी नीचे बहती है, वो ऊपर है, कैसे हो सकता है? अब बताओ, अभी हो रहा कि नहीं हो रहा? जोरदार ताली बजा के बताओ, ये कौन सी बात? आज का समय इस बात का है। अरे ये सारी चीजों को लेके तो भारत अब दुनिया के सामने आगे जा रहा है। ऐसे में दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो हमने कहा कि इस साल का किसान कल्याण वर्ष होते होते हम बुंदेलखंड की भी कठिनाई दूर करने के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान और पार्वती काली सिंह चंबल राजस्थान के साथ जोड़ करके एक नदी जोड़ो अभियान, उस पर भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में युवा मित्रों के माध्यम से आज ये शुरुआत हो रही 2027 की, ये साल तो किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम और आगे बढ़ते हुए युवाओं के सुझावों के बलबूते पर युवाओं को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को बेहतरी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग की। मुझे इस बात का आनंद भी है, लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में कष्ट भी है। हमारे युवा मित्र ने भी सुझाव देते देते कागज पढ़ना चालू करा तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारे सबकी आदत कैसी है, ये भाषण देने का काम नेताओं का, तो युवा जरा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आगे से आपका कार्यक्रम था, जोरदार ताली बजा जिनने जिनने हिम्मत कर। पहली बार माइक पे बोलने का काम भी आया, लेकिन माइक पे बोलते बोलते हमारा आपका ये कार्यक्रम, ये आपके भविष्य का कार्यक्रम। आमतौर पर सरकारी योजनाओं के साथ केवल
हितग्राहियों को लेकर चलना ये क्यों जरूरी होना चाहिए? युवाओं के साथ भविष्य में उनकी सहभागिता भी होना चाहिए। अपने लोकतंत्र की एक कमजोरी भी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी नई परिपाटी मोदी जी के माध्यम से ला रहा है। चुनाव हो गया, एक बार बटन दबाया, जिसकी सरकार बन गई, अगले 5 साल बाद देखेंगे, फिर वो जो मर्जी आए करे। हमने कहा ऐसा नहीं, चुनाव तो हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार जनता के मन के साथ चलना चाहिए, जनता की बेहतरी के लिए चलना चाहिए। इसलिए अलग अलग श्रेणी में एक वर्ष पूरे साल हम काम बना रहे हैं। इसीलिए आपके साथ बैठ करके ये संवाद का कार्यक्रम है, और संवाद से युवा भविष्य में 2027 में इस प्रदेश की दिशा तय करेंगे। इसी भाव के लिए जोरदार ताली बजाएं इस मंच के लिए भी और इन व्यवस्थाओं के आयोजकों के लिए भी, जिनके कारण से आपका कीमती समय आज सभागार में गुजरा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस देश पे खासकर अहिल्या महारानी की नगरी से और हमारे पास के नगर विक्रमादित्य की नगरी तक और रानी दुर्गावती जबलपुर से लगा करके उधर तात्या टोपे की नगरी तक, कंटिया मामा जैसा व्यक्ति अपने झाबुआ इलाजपुर क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता, इस देश की गौरवशाली उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके भरोसे से भारत के लोग अपने लिए नहीं जीते, भारत के लोग दुनिया में मानवता के लिए जीवन जीते। इसलिए समूची वसुधा को कुटुंब के नाते से मानते। इसलिए जब पूरा कुटुंब पूरा पृथ्वी है, तो भारत की अच्छाइयों को दुनिया में आगे ले जाने के लिए मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, आओ और हम सब आगे बढ़े, निश्चित रूप से ताकत के साथ खड़े हो और भविष्य में मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाए, देश को भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।